सभी को नमस्कार। डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बीएड प्रथम वर्ष का जो सामाजिक अध्ययन शिक्षण पेपर है, यानी पेडागोजी ऑफ सोशल स्टडीज, उसकी जो महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हमारा जो पेपर है वो 3 खंडों में विभाजित होगा। सबसे पहले जो खंड होगा वो होगा खंड है, तो यहाँ हमें 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा, कुल 20 अंक होंगे। और यहाँ जो ये पेपर बनेगा, पेपर में पेपर 2 प्रकार से बनेगा। पेपर कुछ बच्चों को पेपर ए मिलेगा, कुछ सेंटरों पर कुछ बच्चों को पेपर बी मिलेगा, यानी 2 कैटेगरी में पेपर डिवाइड होगा, ए और बी। कई परीक्षा केंद्र जहाँ ए पेपर पहुंचेगा, किसी के पास में बी पेपर पहुंचेगा। तो आज हम यहाँ ए और बी दोनों के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन दोनों पर चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पूछा जा सकता है कि सामाजिक अध्ययन से आप क्या समझते हैं? क्या पूछा जा सकता है? सामाजिक अध्ययन से आप क्या समझते हैं? सामाजिक अध्ययन से आप क्या समझते हैं? विद्यालय स्तर पर इसे सम्मिलित करने के प्रमुख कारण। विद्यालय स्तर पर इसे सम्मिलित करने की या शामिल करने की प्रमुख कारण बताएं। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र बड़ा विस्तृत है, स्पष्ट कीजिए। सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र बड़ा विस्तृत है। सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र बड़ा विस्तृत है, इसे स्पष्ट कीजिए। और यहाँ आपको जो उत्तर देना होगा, उत्तर शब्द सीमा होगी वो 50 शब्दों में होगी, यानी 3 से 4 लाइनों में आप उत्तर दोगे। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, सामाजिक अध्ययन का इतिहास और भूगोल के साथ संबंध स्पष्ट कीजिए। सामाजिक अध्ययन का इतिहास और भूगोल के साथ संबंध स्पष्ट कीजिए। संबंध पूछ सकते हैं। उसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पाठ्यक्रम का अर्थ एवं महत्व बताइए। पाठ्यक्रम का अर्थ एवं महत्व बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पर कि आत्मनिष्ठ शिक्षण क्या है, यह कितने प्रकार का होता है? आत्मनिष्ठ परीक्षण क्या है, यह
कितने प्रकार का होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि शिक्षक के लिए शिक्षण विधियों की क्या आवश्यकता व उपयोगिता है। शिक्षक के लिए, यहाँ आपको सामाजिक अध्ययन शिक्षक भी दे सकते हैं। शिक्षक के लिए शिक्षण विधियों की क्या आवश्यकता एवं उपयोगिता है। क्या आवश्यकता एवं उपयोगिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पर कि आप व्याख्यान और समस्या समाधान विधि से क्या समझते हैं। आप व्याख्यान और समस्या समाधान दोनों विधि आपको पढ़ के जानी, दोनों में से एक पूछ लो। व्याख्यान और समस्या समाधान विधि से क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जा सकता है कि जो प्रश्न बताए जा रहे हैं इन प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ करके जाएं, आपको पेपर में ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। उसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण में क्षेत्रीय भ्रमण के लाभ एवं उपयोगिता क्या है। सामाजिक अध्ययन सामाजिक अध्ययन शिक्षण में क्षेत्रीय भ्रमण के लाभ एवं उपयोगिता क्या है। लाभ एवं उपयोगिता, लाभ एवं उपयोगिता क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जा सकता है मस्तिष्क उद्वेलन या विप्लव। मस्तिष्क उद्वेलन कह सकता है या इसी को विप्लव कह सकता है। विप्लव, मस्तिष्क उद्वेलन विधि क्या है, इसके दो लाभ लिखिए। इसके दो लाभ लिखिए। छोटे क्वेश्चन में आ जाए दो लाभ लिखने हैं, तो बड़े क्वेश्चन में दे दे तो इसके 4-5 जो लाभ हैं वो लिख दे रहे हैं। और इसी को ब्रेन स्टॉर्मिंग भी कहते हैं। कई बार ये सब दे देते हैं कि ब्रेन स्टॉर्मिंग को समझाइए, ये भी ध्यान रखना, ये सब भी आ सकता है। या ब्रेन स्टॉर्मिंग के संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए, ये प्रश्न भी यहाँ दे दिया जाता है।
उसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है सूक्ष्म शिक्षण क्या है, इसकी परिभाषा लिखिए। सूक्ष्म शिक्षण क्या है, इसकी परिभाषा लिखिए। तो दो परिभाषाएं आप याद करके जाएं सूक्ष्म शिक्षण की, दो अलग अलग विद्वानों की परिभाषाएं आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद में सामाजिक अध्ययन विषय में कंप्यूटर की उपयोगिता पूछी जा सकती है। सामाजिक अध्ययन विषय में कंप्यूटर की क्या उपयोगिता है। अब देखिए, छोटा क्वेश्चन देगा तो इस तरह से दे देगा संक्षिप्त में, बड़ा क्वेश्चन देगा तो ये पूछेगा, कहेगा कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण में मीडिया की उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। तो मीडिया के अंदर जो श्रव्य यंत्र है वो सारे आ जाते हैं। आगे आपसे पूछा जा सकता है मूल्यांकन की परिभाषा। मूल्यांकन की परिभाषा एवं मूल्यांकन की परिभाषा एवं सामाजिक अध्ययन शिक्षण के मूल्यांकन हेतु सामाजिक अध्ययन शिक्षण के सामाजिक अध्ययन शिक्षण के मूल्यांकन हेतु उपयुक्त प्रविधियां कौन सी हैं? उपयुक्त प्रविधियां कौन सी? नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपसे यहां पूछा जा सकता है कि मापन एवं मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट्स में आपने पढ़ के गए हो आप। मापन एवं मूल्यांकन, मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये पूछा जा सकता है। इसके बाद में नील पत्थर से यानी ब्लूप्रिंट से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा लिखिए। नील पत्थर यानी ब्लूप्रिंट, नील पत्थर से आप क्या समझते हैं? क्या समझने से अभिप्राय है, यहाँ इसका अर्थ लिखना है, क्या समझते हैं, फिर उसकी परिभाषा लिखनी है। अलग अलग विद्वानों ने क्या क्या परिभाषा दी, तो इसकी परिभाषा लिखी। तो पीछे हमने जो वाइवा के लिए क्लास बनाई थी, ब्लूप्रिंट की क्लास अलग से बनाई गई है, उसमें पूरा विस्तार से ब्लूप्रिंट को समझाया भी गया है, बनाना भी सिखाया गया है। इसका अर्थ, इसकी परिभाषा, इसकी उत्पत्ति सब बताई गई, इसकी उपयोगिता, महत्व। तो वहां से थोड़ा आप ब्लूप्रिंट की क्लास को पढ़ लेना। अब उपलब्धि परीक्षण क्या है और उपलब्धि परीक्षण की विशेषताएं पूछी जा सकती हैं। उपलब्धि परीक्षण क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। उसके बाद में दल शिक्षण के बारे में पूछा जा सकता है कि दल शिक्षण क्या है, दल शिक्षण से आप क्या समझते हैं। ग्रुप डिस्कशन
क्या है, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। जन शिक्षण के बारे में आपसे शिक्षण सहायक सामग्री का महत्व पूछा जा सकता है। शिक्षण सहायक सामग्री क्या है और इसका महत्व क्या है। इसके बारे में शैक्षिक भ्रमण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। शैक्षिक भ्रमण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी आपको यहां बताना है कि शैक्षिक भ्रमण क्या चीज है। उसके बाद में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सामाजिक अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं लिखिए। सामाजिक अध्ययन शिक्षण पाठ्य पुस्तक की 4 विशेषताएं। ये प्रश्न ग्रुप ए और बी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आपके पास में ग्रुप ए का पेपर आए चाहे बी का आए, आपको ये कम से कम 18-20 प्रश्न है। ये अच्छे से छोटे प्रश्न है, 3-3 4-4 लाइन के, ये पढ़ करके जाने होंगे। तभी आप, यानी वो किसी को पता नहीं है कि आपके पास में कौन सा ग्रुप है, कौन से ग्रुप का पेपर आपके पास में आए। तो ग्रुप ए में आ सकता है, ग्रुप बी भी आ सकता है। तो खंड ए में आपको ये प्रश्न याद करके जाने होंगे। उसके बाद में बात करते हैं हम खंड बे की। खंड बे में आपको 10 प्रश्न दिए जाएंगे, 10 में से 5 प्रश्न करने होंगे, प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का होगा। खंड बे यहाँ आपको 5 प्रश्न करने हैं, प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का है और टोटल 30 अंक है। यहाँ जो उत्तर शब्द सीमा है वो 200 शब्दों की होगी, यानी आपको एक पेज में, लगभग एक पेज में उत्तर को पूरा करना है। तो सबसे पहले आपको प्रश्न दिया जा सकता है, जैसे प्रश्न संख्या 2 है। इस प्रश्न संख्या 2 के लिए पहला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, सामाजिक अध्ययन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। सामाजिक अध्ययन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। जैसे देखिए ग्रुप ए और बी की दृष्टि से बनाए तो यहाँ 4 प्रश्न बनते हैं, लेकिन हम 3 प्रश्न बता रहे हैं। 3 प्रश्नों को याद कर लीजिए, आपके अथवा में या मेन में इन्हीं में से प्रश्न देखने को मिलेगा। उसके बाद में पाठ्यक्रम का अर्थ और अवधारणा। पाठ्यक्रम का अर्थ एवं अवधारणा स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न ये पढ़ के जाएं आप। तीसरा प्रश्न आपसे, यानी विभिन्न सत्रों पर सामाजिक अध्ययन शिक्षण के उद्देश्य। विभिन्न सत्रों पर सामाजिक अध्ययन शिक्षण के उद्देश्य। 4
उद्देश्य विधि। तो इन 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्न आपको पेपर में मिल जाएंगे दूसरे प्रश्न के तौर पर। प्रश्न संख्या 3, यहाँ आपसे पूछा जा सकता है सामाजिक अध्ययन का अन्य विद्यालय विषयों के साथ संबंध स्पष्ट कीजिए। सामाजिक अध्ययन का अन्य विद्यालय विषयों के साथ संबंध स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न आपसे यहाँ पूछा जा सकता है दैनिक पाठ योजना और वार्षिक पाठ योजना से आप क्या समझते हैं। दैनिक पाठ योजना एवं वार्षिक पाठ योजना से आप क्या समझते हैं। इनका क्या महत्व है। कई बार सीधा पूछ लेते हैं दैनिक पाठ योजना का महत्व समझाइए, तो इनका महत्व भी आप पढ़ करके जाए। प्रश्न संख्या 3 यहाँ पूछा जा सकता है इकाई योजना क्या है और इकाई योजना का प्रारूप बताइए। इकाई योजना क्या है, इसका प्रारूप बताइए, यानी इकाई योजना का प्रारूप बताइए। तो आपको इकाई योजना कैसे तैयार की जाती है, यूनिट प्रणाल है वो कैसे बनाया जाता है, उसके बारे में आपको बताना होगा। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 आपसे पूछा जा सकता है कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण की शिक्षण विधियों के नाम विशेषता। सामाजिक अध्ययन शिक्षण की शिक्षण विधियों के नाम लिखिए एवं विशेषताएं बताइए। यानी जो भी सामाजिक अध्ययन शिक्षण की विधि हैं उनके पहले आपको नाम लिखने हैं, उसके बाद में प्रत्येक जो विधि है उसकी 2-2 विशेषताएं लिख देना। इतने में आपके 200 शब्द हैं वो पूर्ण हो जाएंगे। और बड़े क्वेश्चन में आ जाए तो फिर विस्तार से कर देना। उसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है सामाजिक अध्ययन शिक्षक के व्यवहारिक गुण लिखिए। सामाजिक अध्ययन शिक्षक के यानी टीचर के शिक्षक के विशिष्ट गुण कह सकते हैं, व्यवहारिक गुण लिखिए या विशिष्ट गुण लिखिए, ये पूछा जा सकता है। तीसरा प्रश्न आपको यहाँ पूछा जा सकता है कि योजना विधि क्या है, इसके विभिन्न चरण बताइए। योजना विधि क्या है, ये पूछ ले, अच्छी बात है। कई बार ये होता है कि किसी भी इकाई को पढ़ाने से पहले उसका जो निर्माण किया जाता है उसके बारे में लिखित कहने का मतलब है कि योजना विधि के बारे में पूछ रहा है। क्योंकि कोई भी हम लेसन पढ़ाते हैं, टीचिंग करवाते हैं, उससे पहले योजना तैयार की जाती है। तो योजना विधि क्या है, इसके विभिन्न चरण लिखिए। इसके विभिन्न चरण लिखिए।
ये जो प्रश्न है इन प्रश्नों को भी आपके पास में समय है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट का जो पेपर है वो लास्ट में होगा, तो उससे पहले आप अच्छे से याद इनको कर सकते हो, आपके पास समय है। उसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है सामाजिक अध्ययन शिक्षण में सर्वदस्य सामग्री से आप क्या समझते हैं। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में सर्वदस्य सामग्री से आप क्या समझते हैं, ये प्रश्न हमसे पूछा जा सकता है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि एक अच्छे परीक्षण की क्या विशेषताएं हैं। एक अच्छे परीक्षण की क्या विशेषताएं। उसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि विभिन्न स्तरों पर प्रश्न पत्र के कौन कौन से सिद्धांत हैं। विभिन्न स्तरों पर प्रश्न पत्र के कौन कौन से सिद्धांत, विभिन्न स्तरों पर प्रश्न पत्र के कौन कौन से सिद्धांत हैं, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपसे प्रश्न संख्या 6 में आपसे पूछा जा सकता है कि भूमिका निर्वाह विधि को उदाहरण सहित समझाइए। ये आपको बुक से पढ़नी पड़ेगी। भूमिका निर्वाह विधि को उदाहरण सहित समझाइए। ये आपको 1 वीक में नहीं मिलेगी, बुक से पढ़ लेना। उसके बाद में आपसे अभिकर्मित अनुदेशन क्या है, बार बार ये प्रश्न मैंने आपको वाइवा के लिए भी कहा था कि याद कर रखना, पूछ सकते हैं। अभिकर्मित अनुदेशन क्या है, या अभिकर्मित अनुदेशन से क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य एवं सीमाएं लिखी। इसके उद्देश्य एवं सीमाएं लिखी। अभिकर्मित अनुदेशन की कौन कौन सी सीमाएं हैं, कौन कौन से उद्देश्य हैं। उसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है सामाजिक अध्ययन शिक्षण में सामाजिक अध्ययन शिक्षण में आप सतत मूल्यांकन पूछ सकता है। सतत मूल्यांकन एवं व्यापक मूल्यांकन से क्या समझते हैं। व्यापक मूल्यांकन से क्या समझते हैं। ये वो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो ग्रुप ए और बी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इस तरह से प्रश्न दिए जाएंगे, इनमें से आपको 5 प्रश्न करने होंगे, प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का होगा। तो 5 प्रश्न जो प्रश्न आपको बताए गए हैं, इन्हीं में से आपके 15 प्रश्नों में से ही 5 प्रश्न आ जाएंगे, तो ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। वैसे ए और बी ग्रुप के हिसाब से देखें 20 प्रश्न बन रहे थे, लेकिन आप 15 प्रश्न पढ़ लेना, इनमें से ही आपको
प्रश्न है वो के उत्तर में मिल जाएंगे। उसके बाद में देखिए खंड से। खंड से में आपको जो प्रश्न दिए जाएंगे 5 प्रश्न दिए जाएंगे, 5 में से 3 प्रश्न आपको करने हैं। प्रत्येक प्रश्न है वो 10 अंक का होगा। यानी यहाँ में खंड से में 3 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का और कुल 30 अंक। यहाँ उत्तर शब्द सीमा होगी वो 500 शब्दों में होगी। 5 प्रश्न यहाँ आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो प्रश्न कौन कौन से दिए जा सकते हैं? एक तो आपको सामाजिक अध्ययन शिक्षण की कक्षा 8 के लिए 35 या 40 मिनट की पाठ योजना का निर्माण पूछ सकता है। सामाजिक अध्ययन, सामाजिक अध्ययन शिक्षक की कक्षा 8 के लिए, कक्षा 8 के लिए 40 मिनट की पाठ योजना का निर्माण करें। 40 मिनट की पाठ योजना का निर्माण करें। ये पाठ योजना से आपको जो क्लासें बनाई गई हैं उनमें भी बताई गई, क्लास में भी आपको सिखाई गई कि पाठ योजना का निर्माण कैसे होता है। उसके बाद में पूछा जा सकता है एक आदर्श प्रश्न पत्र निर्माण हेतु उसके आधार पर ब्लूप्रिंट तैयार कीजिए। एक आदर्श प्रश्न पत्र, एक आदर्श प्रश्न पत्र निर्माण हेतु उसके आधार पर, अब यहाँ ब्लूप्रिंट पूछ सकता है आपसे, आधार पर ब्लूप्रिंट तैयार कीजिए। ब्लूप्रिंट यानी नील पत्थर, ब्लूप्रिंट तैयार कीजिए। ब्लूप्रिंट का निर्माण कैसे होता है वो पूछा जा सकता है। तो ब्लूप्रिंट की क्लास भी अपनी बनाई हुई है, क्लास में बताया भी गया है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप क्लास से देख लेना, ब्लूप्रिंट की क्लास में। उसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है सामाजिक अध्ययन को परिभाषित करते हुए, सामाजिक अध्ययन को परिभाषित करते हुए, सामाजिक अध्ययन को परिभाषित करते हुए इसकी प्रकृति एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। इसकी प्रकृति एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। प्रकृति एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। उसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत में सामाजिक अध्ययन शिक्षण के क्या उद्देश्य होने चाहिए? सामाजिक अध्ययन शिक्षण के क्या उद्देश्य होने चाहिए? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कहानी विधि क्या है, इसके गुण और दोषे बताइए। कहानी विधि क्या है, इसके गुण एवं दोष बताइए। कहानी विधि के गुण क्या है, इसके दोष क्या है? उसके बाद में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है
कि सूक्ष्म के संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। सूक्ष्म शिक्षण के संप्रत्यय को यानी अर्थ को स्पष्ट कीजिए। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में सीधा लिख लो, इसकी आवश्यकता किसकी? सूक्ष्म शिक्षण, इसकी आवश्यकता एवं महत्व को स्पष्ट करें। सूक्ष्म शिक्षण क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, इसका शिक्षण में महत्व क्या है, ये बताना है। उसके बाद में आपसे टिप्पणी पूछ सकता है, टिप्पणी कीजिए। टिप्पणी किस पर पूछ सकता है? नंबर 1, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में अभिनय। अध्ययन शिक्षण में अभिनय, अभिनय है नाटक, तो आपको नाटक की विधि पूछ ले तो भी यहाँ से प्रश्न आप करके आ सकते हो। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में अभिनय, और एक आपके सामाजिक अध्ययन शिक्षण में यानी जो रंगमंच के द्वारा लोगों को संदेश देने के लिए, सामाजिक संदेश देने के लिए जो अभिनय किया जाता है या नाटक किए जाते हैं, वो इसी के तहत आते हैं। उसके बाद में आपसे पूछी जा सकती है वार्षिक पाठ्य योजना। वार्षिक पाठ्य योजना, ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। वार्षिक पाठ्य योजना से कुछ पूछ सकता है, इसमें कौन कौन से उद्देश्य हैं वो शामिल किए जाते हैं, और वार्षिक पाठ्य योजना के बारे में आप क्या जानते हैं। उसके बाद में वस्तुनिष्ठ परीक्षण से अभिप्राय। वस्तुनिष्ठ परीक्षण से अभिप्राय, या ये पूछा जा सकता है कि वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है उनकी क्या उपयोगिता है, क्या उनके क्या फायदे हैं, ये भी पूछ सकते हैं। तो ये प्रश्न आपके इस पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ के जाएं, और पूरी संभावना है कि इनमें से आपको मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र है उसमें प्रश्न मिल जाएंगे। तो आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने जो सहपाठी हैं उन तक भी पहुंचाने का कष्ट करें ताकि उनको भी फायदा हो सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।